प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी लोगों को आज मंगलवार के दिन में आराध यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो आज प्रभु को वचन को ध्यान करें। कल के संदेश में यूहन्ना ने स्वर्ग में यीशु मसीह को कैसे देखा है उसके बारे में ध्यान करें। मनुष्य के पुत्र शरीर का यीशु मसीह ने स्वर्ग में है। धरती में यीशु मसीह ने बहुत नम्र और दीन से है, लेकिन अभी स्वर्ग में अधिक महिमा से है। कैसे? अधिक महिमा से यीशु मसीह ने स्वर्ग में यूहन्ना को दिखाई दी है। तो यूहन्ना ने यीशु मसीह को देखकर मुर्दे के जैसा गिर पड़ा है। जब दाहिने हाथ से यीशु मसीह ने यूहन्ना को उठाकर मत डर, मैं मनुष्य का पुत्र हूँ। इसका मतलब जब पहले यूहन्ना ने 3.5 साल यीशु मसीह के साथ सहभागी सेवा में थे, लेकिन जब यीशु मसीह के स्वरूप और आकार थोड़ा अलग है, बहुत कम, इसका मतलब महिमा नहीं है। धरती में जब यीशु है, जब महिमा नहीं है, जब बहुत नम्र और दीन, किसी प्रकार का शक्ति, इसका मतलब महिमा और प्रभाव नहीं है। लेकिन अभी स्वर्ग में वैसा नहीं। स्वर्ग में उन्होंने अभी सर्वशक्तिमान प्रभु है, परम प्रधान है, अधिक महिमा में है। तो पहचान लिया है और कोई नहीं, मैं धरती में जिसके साथ सेवा में चला हूँ, जिसके पीछे मैं अनुसरण करा हूँ, और कोई नहीं, ये यीशु मसीह है। पहचाने हैं। जब 7 दीवटों के बीच में संचार कर रहे हैं यीशु मसीह, तो कल वहां तक अपन ध्यान करें। आज अपना ध्यान और कंटिन्यू और आगे देखेंगे। देखिए प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 18 और 19 को देखो 19 वचन को देखेंगे। 19 वचन को, इसीलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है, उन सब को लिख ले। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हों तूने मेरे दाहिने हाथ से देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियां के स्वर्गदूत है, और ये 7 दीवट 7 कलीसियां हैं। हालेलुया। यहाँ पर 7 तारे दिख रहे हैं, 7 और क्या दिख रहे हैं? दीवट दिख रहे हैं। 7 तारे क्या दिख रहा है? 7 तारे का मतलब, 7 तारे का अर्थ यह है कि 7 स्वर्गदूत है। क्या है? तारे स्वर्गदूत है। 7 दीवट कलीसियां की है। अब ये कि तो ये 7 दीवट की बात क्या है? ये 7 दीवट का मतलब क्या है? अपन पवित्र बाइबल में वचन के उच्चारण में अपन देखें तो 7 शब्द या 7 नंबर, 7 संख्या किसे सूचना देता है? संपूर्ण की सूचना या परिपूर्ण की सूचना 7 देते हैं। तो 7 का मतलब संपूर्ण या परिपूर्ण। और एक बात बोलना है, 7 का मतलब संपूर्णता, उसका परमार्थ यीशु मसीह। 7 का तुल्य क्या है? यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह अकेला ही पवित्र बाइबल में संपूर्ण या परिपूर्ण है और कोई नहीं। तो यहाँ पर 7 दीवटों के बीच में घूम रहे। कौन? 7 दीवटों के बीच में है मनुष्य के पुत्र। तो ये 7 का मतलब क्या है? 7 का मतलब संपूर्ण या परिपूर्ण। तो और इसके अंदर अपन गए तो और ये 7 संख्या के बारे में और गहराई से देखे तो 7 का अर्थ यह है कि धरती पर जो है सार्वत्रिक कलीसियां, सार्वभौमिक कलीसियां, पूरा धरती पर जो कलीसियां यीशु मसीह की है वो पूरे कलीसियां या सार्वत्रिक या सार्वभौमिक कलीसियां। समझ में आए? तो अभी देखिए, लेकिन यहाँ पर सार्वत्रिक कलीसियां के बारे में यीशु मसीह ने लिखा रहा है, सार्वत्रिक कलीसियां के बारे में, लेकिन वहां पर 7 संख्या और 7 संख्या में 7 अलग अलग कलीसिया का नाम भी लिखा है। 7 संख्या का मतलब संपूर्ण या परिपूर्ण। इसका मतलब पूरे धरती पर जितने कलीसिया है, पूरा सार्वभौमिक, पूरा मसीह की समाज, पूरा सार्वत्रिक कलीसिया अर्थ है। लेकिन यहाँ पर और एक बात यह है कि अलग अलग रूप से नाम भी दिया गया है। वो नाम कैसे दिया गया है? वो एफेसी और स्मुर्ना, पेरगम, तुइतैरा, सार्दिस, फिलाडेल्फिया, लवोदिकिया, ऐसा 7 अलग अलग नाम से नाम भी दी गया है। तो इसका मतलब क्यों परमेश्वर ने ये 7 कलीसिया के बारे में सोच रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हैं? समझ में? सार्वत्रिक कलीसिया के बारे में और ये सेपरेट अलग रूप से ये 7 कलीसिया के बारे में परमेश्वर क्यों चिंता कर रहे? इसका मतलब पूरे मसीह के समाज के लिए संदेश अलग है
और यहाँ पर 7 कलीसिया के लिए संदेश अलग है क्या? तो इसका जवाब अभी अपन सुनेंगे। देखिए, तो प्रभु यीशु मसीह ने हर कलीसिया के बीच में है। जितने लोग बपतिस्मा लिए, जहां पर यीशु मसीह के नाम में 2 या 3 लोग इकट्ठा होते हैं, वहां पर यीशु मसीह उपस्थित होता है। यीशु मसीह उपस्थित होता है। तो धरती पर जितने कलीसिया हैं, हर कलीसिया में यीशु मसीह का उपस्थित रहते हैं। यीशु मसीह ने, और उतना कि अपनी प्रार्थना के कमरे में यीशु मसीह रहता है या नहीं? तो हर कलीसिया में यीशु मसीह की उपस्थित है और उनकी प्रसन्नता, इसका मतलब यीशु मसीह के यीशु मसीह का प्रभाव और यीशु मसीह का शक्ति, उनका अनुग्रह हर कलीसिया पर है। लेकिन यहाँ पर 7 कलीसिया अलग रूप से कहा गया है। ये 7 कलीसिया का मतलब पवित्र बाइबल के पंडित लोग, इसका मतलब जो प्राचीन लोग बाइबल के बारे में ध्यान करें, प्राचीन लोग ये कहते हैं कि वो 7 अलग अलग कलीसिया का सादृश्य ये है कि वो 7 युगों का सूचना देता है। क्या है? 7 युगों का कलीसिया, 7 युगों का कलीसिया की सूचना है बोलते हैं। क्या है? एफेसस, स्मुर्ना, पेरगामो, थुआतीरा, लवोदिकिया, फिलाडेल्फिया जो है, तो वो 7 कलीसिया क्या है? 7 युगों की कलीसिया बोल के कुछ सेवक लोग कहते हैं। और कुछ सेवक लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं, वो 7 कलीसिया का अर्थ ये है कि इसीलिए परमेश्वर उसको ऐसा संदेश लिखने के लिए यूहन्ना कहा है। वो 7 कलीसिया विश्वास लोगों का सूचना है। क्या है? वो 7 विश्वास लोगों का विश्वास जीवन को सूचना करते हैं, ये बात करते हैं। तो ये 2 में से कौन सा सत्य है? इसका मतलब ये विश्वास लोगों का आत्मिक जीवन को सूचना देता है, नहीं तो 7 युगों का कलीसिया है, कौन सा करेक्ट है? कौन सा सच है? इसका मतलब ये है 2 भी सच है, 2 भी सच है। अपन वचन की गहराई में देखें तो देखिए, अब ये 7 कलीसिया को लिखने के लिए पत्र, ये 7 कलीसिया को लिखने के लिए क्यों कहा है, ये पहले अपन ध्यान करेंगे। ये एक करोड़ों का प्रश्न है, क्योंकि अभी यहाँ पर आप भी समझते हैं क्या पास्टर जी, यहाँ पर भविष्यवाणी है, प्रकाशित वाक्य जो होने वाले बातें, यहाँ भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में परमेश्वर ने यूहन्ना को जो दर्शन दिया है वो लिखना है। अभी ये 7 नंबर क्या है और 7 अलग अलग रूप से नाम के ऊपर और कलीसिया क्या है, ये सब क्या है, ये प्रश्न आपको बराबर मन में आएगा। पहले ये ध्यान करें तो भी अपने को वो भविष्य में होने वाले बातें या परमेश्वर जो दी है भविष्य का प्रगट को समझ सकते हैं, नहीं तो नहीं। क्योंकि पहला अध्याय में ये कहा, पहला 3 वचन में, पहला 33 वचन में से कहा कि यीशु मसीह बादल के साथ आने वाला है। यीशु मसीह ने बादल के साथ आने वाला है और ये शीघ्र होने वाले बातें कहा है। पहला वचन में ये शीघ्र होने वाले बातें है और मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह जल्दी, इसका मतलब शीघ्र बादल के साथ आने वाला है। तो आने से पहले ये काम धरती पर होनी चाहिए, आने से पहले ये काम धरती पर होनी चाहिए। क्या है? देखिए, अभी भविष्य के बारे में यूहन्ना को यीशु मसीह ने वहां पर बताया है भविष्य में क्या होने वाला है। तो वो प्रगट जो भविष्य में होने वाले बातें, वो मार्मिक बात सुनने से पहले अपने को जो लोग है विश्वास लोग, जो कलीसिया धरती पर है, कलीसिया को ऐसे रहना है कि वो प्रगट स्वीकार करने की मन रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? जो प्रगट जो स्वीकार करने की मन रहनी चाहिए, प्रकाशित वाक्य स्वीकार करने का मन रहनी चाहिए। क्योंकि अगर अपने अंदर बहुत सारे निर्बलता रहते हैं, बहुत सारे दुर्बलता रहते हैं अपने अंदर, बहुत वचन के विरोध की चाल चलन रहते हैं, बहुत कुछ अपने जीवन में और कलीसिया में सुधरने की बातें रहते हैं, तो जैसा अपन जो स्थिति में है वचन की विरोध स्थिति में, नहीं तो बहुत कुछ सुधरने का अपने जीवन में रहते हैं, लेकिन वैसा ही रहकर परमेश्वर का प्रगट को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जो परमेश्वर जो बता रहे हैं वो श्रेष्ठ बात भविष्य के बारे में, वो और ऊंचे आशीर्वाद की बात है, और उतना श्रेष्ठ मार्मिक बात सुनने के लिए अपना हृदय, अपना आत्मिक जीवन, अपनी कलीसिया वो प्रगट को स्वीकार करने की स्थिति अनुकूल स्थिति से रहनी चाहिए, नहीं तो वो ग्रहण नहीं कर सकते, उसको मानते नहीं। इससे पहले परमेश्वर ने कहा है ये बातें जो पढ़ना है, सुनना है, मानना है,
समझ में आए, मानने का दिल, हृदय रहनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि यहेजकेल का ग्रंथ दूसरा अध्याय पहला वचन को देखेंगे अपन। यहेजकेल का ग्रंथ देखिए, यहेजकेल से परमेश्वर ने क्या कहता है, देखिए दूसरा अध्याय पहला वचन को देखो। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पाँवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। अरे यहेजकेल भक्त के पास यहोवा आकर ये कह रहे कि यहेजकेल मैं तुझसे बात करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कह रहा है। हे मनुष्य के संतान, अपने पाँवों के बल खड़ा हो, इसका तो सीधा खड़े हो तुम। यहेजकेल तुम सीधा खड़े हो जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। इसका मतलब परमेश्वर जो बात करना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं, उसको सुनने से पहले अपन सुधर लेनी चाहिए। अपनी स्थिति जो सही नहीं रहते हैं, ठीक नहीं रहते हैं, सही होनी चाहिए। सुधर कर परमेश्वर की वाणी, जो परमेश्वर की योजना ग्रहण करने के लिए तैयार होनी चाहिए। और निर्गमन में अपन देखें तो परमेश्वर ने जब मूसा को बुलाया है होरे पर्वत के पास, जब जलते हुए आग में से, जलते हुए आग से परमेश्वर बताया है, बात करे है मूसा से। लेकिन मूसा वहां पर आग के निकट आते, जब होरे पर्वत के पास आग के निकट आते, जब यहोवा ने ऐसा कहा है कि मूसा, जो तुम खड़ा हुआ है वो पवित्र स्थान है, तो तेरे चप्पल छोड़कर आ जाओ। क्या कहा है, तो पवित्र स्थान है, तू चप्पल छोड़कर आ जाओ। चप्पल छोड़कर आना है, बाद में मैं तेरे से बताऊंगा क्या बात करना है, मेरी योजना क्या है, मैं तुझे बात करूंगा। यहेजकेल से ही कह रहा है, ये यहेजकेल सीधा हो जाओ, तुम सीधा खड़े हो। जिसका तो सीधा नहीं है, उधर इधर है, तितर बितर के जैसा है, तो सीधा हो जाओ, मैं तेरे से बात करूंगा। अभी प्रकाशित वाक्य में भी परमेश्वर ने जो भविष्य में होने वाली बातें जो प्रकट देना चाह रहे हैं, कलीसिया को जो बताना चाह रहे हैं उनकी योजना, लेकिन वो योजना अपन सुनने से पहले, जो भविष्य में होने वाले बातें अपन स्वीकार करने से, मानने से पहले अपने को सही प्रकार का हृदय रहनी चाहिए। क्या है वो, प्रगट को स्वीकार करने की योग्यवान मन रहनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे विषय में अपन चूक जा रहे हैं। अपने चाल चलन को पहले सीधा करनी चाहिए, सेटराइट होना चाहिए, एकदम सेटराइट होना है। नम्रता और दीन मन से, नम्र और दीन मन से कहना है, हे परमेश्वर अब तो मेरे से बात कीजिए, परमेश्वर अब तो मेरे से बात कीजिए, क्योंकि मैं सुधर लिया हूँ। तेरे वचन के द्वारा जो जो गलती है, जहाँ जहाँ पर मैं चूक गया, भटक गया हूँ, सब मैं पर पश्चाताप हुआ हूँ हर बात में। तेरे पवित्र लोगों से मुझे तो शुद्ध की है, तेरे पवित्र लोगों के द्वारा मेरे पापों की क्षमा की है, तो अब मैं ठीक हुआ हूँ। प्रभु कृपया मेरे से बात कीजिए, जो तुम बताना चाहते हैं, जो तुम कहना चाहते हैं मेरे से, वो बात बताइए, तुम्हारी योजना बताइए। क्योंकि अपनी बुद्धि, अपनी समझ, अपनी विचार रहकर, अपनी बुद्धि से, विचार से, अपने अंदर जो गर्व या घमंड रहते हैं, ये सारे गुण से परमेश्वर के पास, परमेश्वर के निकट आकर, ये परमेश्वर मुझसे बताइए, कृपया बात कीजिए, भविष्य में क्या होने वाला है, और ये प्रकाशित वाक्य में तुम जो लिखा है परमेश्वर, ये सब मैं समझना चाहता हूँ, कृपया बताइए क्या है इसके अंदर, इसका अर्थ क्या है, इसका जोड़ी वचन क्या है, ये कब होने वाला है बातें, इसका अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है, मुझे समझाइए। ऐसे कितना भी तुम बोलने से, जितना भी तुम प्रार्थना करो, पुकारो, किस कुछ प्रकार का जवाब नहीं हो आएगा परमेश्वर की ओर से। पहले तुम सीधा हो जाओ, पहले अपन सुधर लेना चाहिए, सीधा होनी चाहिए। वो परमेश्वर देने वाला राज बताने वाला मार्मिक रहस्य बात जो है, वो स्वीकार करने के लिए योग्य बनना चाहिए। पहले ठीक होना चाहिए, सेटराइट होना चाहिए, बाद में परमेश्वर बात करता है। तितर बितर है जैसा बोले तो वैसा है अपनी तरीका, वैसा परमेश्वर के पास चलकर तुम ऐसे बात करो, बताओ क्या होने वाला है, ये क्या लिखा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है प्रभु, ऐसे बात कर क्या है, वैसा हो नहीं सकता। मनुष्य शक्तिमान, सर्वशक्तिमान प्रभु है, अपन तो मिट्टी से बने हुए लोग हैं, पवित्र है, पवित्रवान है। अपन पाप व्यवस्था, पाप नियम अपने अंदर है यानी जमीन आसमान नहीं, जो बहुत जमीन, डबल जमीन आसमान फर्क है। अपन महिमा के लोग नहीं, महिमा परमेश्वर है। उतना महिमा में यीशु मसीह को देखकर भक्त यूहन्ना, यीशु मसीह का प्रिय चेले यूहन्ना ही मुर्दे के जैसा गिर पड़ा, उतना महिमा में परमेश्वर है। वो परमेश्वर के पास अपन चल कर, बात करो, जय क्या बात करना चाहते हैं, जल्दी जल्दी बात करो प्रभु,
ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वैसे बात करने से जो परमेश्वर तो वहां से चल जाता है। अरे तुझे तो बहुत घमंड है, तुझे तो बहुत गर्व है, तेरे अंदर कुछ दीन नहीं, स्वभाव नम्र नहीं, तू मानने की मन है ही नहीं। मैं जो बात अगर तुझे बताता हूँ अभी, वो तू ग्रहण भी नहीं कर सकता, मान नहीं सकता है, वो तेरे अंदर फल नहीं सकता। तो क्या है बात करके फायदा क्या है? तो पहले सीधा हो जा, तू सुधर ले, तेरे जीवन में बहुत कुछ सुधरने की बात है, वो सब सुधर कर मेरे पास आ जाओ, बाद में मैं बताऊंगा, ऐसे कहता है। तो यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है। सार्वत्रिक कलीसिया, सार्वभौमिक, ये मसीह की कलीसिया में बहुत बातें, हाँ बहुत बातें सुधरने की है। तो वो सब सुधर लेना है, वो सब सुधर लेना है, क्योंकि बहुत कुछ अपवित्र है और आनंद नम्र से नहीं है, और परमेश्वर के जो देने वाला प्रगट को रोकने के बांध बहुत है। परमेश्वर देने वाला प्रगट को रोकने के बहुत सारे बांध कलीसिया में है, बहुत सारे बांध विश्वास जीवन में है, आत्मिक विश्वास और विश्वास का आत्मिक जीवन में और कलीसिया, ये सब पहले अपन सुधर लेना, बाद में वो प्रगट को स्वीकार करना है, बाद में वो प्रगट को देखना है। जब भी फलता है, जब भी अपन समझते हैं उसके बारे में क्या है। तो इसीलिए सार्वत्रिक कलीसिया के लिए प्रतिनिधि के रूप में 7 कलीसिया को परमेश्वर चुन लिया है। तो वो 7 कलीसिया का गुण का 7 कलीसिया का जो नाम है, तो इतेरस, पेरगमा और फिलाडेल्फिया, लवोदिकिया, एफेसी, सार्दिस, ये 7 कलीसिया के विश्वास लोग आज सार्वत्रिक कलीसिया में है, सार्वत्रिक कलीसिया में है। तो इसीलिए वो 7 का नंबर, इसका मतलब वो 7 कलीसिया विश्वास लोगों को भी सूचना है, और 7 युगों का भी, 7 युगों के कलीसिया भी है। तो इसीलिए परमेश्वर पहले ये कह रहे, तुम सुधर ले। एफेसी के गुण है कलीसिया में, स्मुरना के कलीसिया के गुण है कलीसिया में, तो ये तेरा सार्दिस, लवोदिकिया, फिलाडेल्फिया, ये सारे प्रकार का स्मुरना, ये सब कलीसिया का गुण कलीसिया में है। एक एक कलीसिया में एक एक प्रकार का गुण स्वभाव है। वो स्वभाव क्या है, क्या क्या अपन सुधर लेना है, वचन के उजाले में क्या सुधर लेना है, वो कल के संदेश में सुनेंगे, क्योंकि सुधरने के बाद ही परमेश्वर का प्रगट को अपन ग्रहण कर सकते, नहीं तो नहीं। ठीक है, ये है आज का संदेश। आइए संदेश को लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस मंगलवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अभी तक प्रभु तुम्हारे वचन के द्वारा 7 कलीसियों को तुम अलग अलग रूप से पत्र लिखने की आज्ञा दी हन्ना को, क्यों, इसीलिए हमको बताए वो 7 कलीसिया 7 प्रकार के विश्वास लोगों का सूचना दे रहा है। इसका मतलब प्रभु सारे पूरे सार्वत्रिक कलीसिया में वो 7 प्रकार के विश्वास लोग हैं, एक एक कलीसिया में एक एक प्रकार का विश्वास लोग। लेकिन प्रभु तुम्हारा प्रगट तुम देने से पहले हम सुधर लेनी चाहिए, बहुत कुछ हमारे जीवन में सुधरने की बातें हैं, सब सुधर कर योग्य मन से, नम्र से प्रभु, दीन मन से तुम्हारा प्रगट को स्वीकार करने की और वो ग्रहण करके मानने के अनुग्रह दीजिए। जितने लोग संदेश और सुनने वाले हर एक अंदर प्रभु इस संदेश को फल फलो। कल मिलते जब और प्रभु तुम्हारी श्रेष्ठ और मार्मिक बातें योग्य मन से, दास स्वभाव से सुनने का अनुग्रह दीजिए। सारी प्रार्थना के यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आत्मा पवित्र आत्मा की सहाबत इस दिन से लेकर प्रभु के सारे भक्तों को विशेष रूप से जो परमेश्वर के प्रगट को स्वीकार करने की योग्य मन के लिए तैयार हुए हैं, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। धन्यवाद। कल